गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त माइकल। टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिटकॉइन तो मतलब बियर मार्केट चल रहा है, लोग बोल रहे हैं, या बियर मार्केट आ गया है, बुल रन ख़त्म हो गया। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है, या लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये पैनिक सेल क्यों आ रहा है? अगर हम लोग देखें, 24 घंटे का नहीं, 1 महीने का चार्ट देख लेते हैं। देखो, तो अब 1-2 दिन पहले या कुछ दिन पहले न्यूज़ आना शुरू हुई कि मार्केट क्रैश होने वाला है, फिर चाइना क्रिप्टो करेंसी बैन कर रहा है, फिर इलॉन कभी कुछ ट्वीट कर देता है। भाई, ये लोग सब मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को। आप अगर अपने बिटकॉइन इस वक्त सेल कर रहे हो तो आप ही लॉस में हो। अगर स्पेसिफिकली अगर आपने इसको इसी प्राइस पॉइंट पे ख़रीदा है या महंगे में ख़रीदा है, तो आप अपने आप का ही लॉस कर रहे हो। क्योंकि आप खुद ही देखिए, बिटकॉइन मतलब $10,000 का भी अंदर था, है ना। हमने वहाँ से भी, और ज़्यादा समय नहीं, 1 साल भी होने का है ना। और मतलब $12,000, $15,000। अभी हम 90 दिन का 3 महीने का चार्ट देख लेते। देखो क्या हुआ, एक बलून बनाया है सिर्फ इसने। क्या बोलते हैं इसको, मैं अपना टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये कुछ शोल्डर पैटर्न है 1 साल का। अगर हम देखें तो देखो कितना बड़ा इसने बुल रन देखा है। हम कुछ 1 साल, मतलब ये 1 साल का ही चार्ट है, और ये लगभग 10 से 20 हज़ार के बीच में ये खेलता था। हम देखते रहते थे इसको, 10,000 से भी कम था, देखो, है ना। और उसके बाद में इसने अच्छा बुल रन पकड़ा। लेकिन ये अभी 2020-21 की बात है। 2017 में भी ऐसे ही हुआ था, है ना। तो 2017 में भी चाइना ने बोला था हम बिटकॉइन को बैन कर रहे हैं, ठीक है, और करे भी है उन्होंने। 2017 में ही वो बैन कर चुके हैं बिटकॉइन। तो वो आज कुछ भी नया नहीं बोल रहे हैं। वो अपने जितने भी उनकी एजेंसीज हैं, ठीक है, वो उनको कह रहे हैं कि बिटकॉइन को हम लोग एज ए इसको करेंसी नहीं मानते, ओके, तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अरे भाई, ठीक है ना, ठीक है, तुम 2017 में बोल चुके हो, एक बार तुम मार्केट मैनिपुलेट कर चुके हो। हम इनके झांसे में बार बार क्यों आ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। ये देखिए 2017 में जो करेक्शन आया था, तो ये 2017 में वो ऑलरेडी बिटकॉइन को बैन कर चुके हैं। अगर उन्हें बैन करना ही है बिटकॉइन को, अगर वो नहीं चाहते कि उनके लोग बिटकॉइन यूज़ ही करें एकदम, तो वो बिटकॉइन तो बैन करे, लेकिन साथ साथ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाइना से सबसे ज़्यादा ऑपरेट हो रही है, जैसे बिटकॉइन की माइनिंग। ये देखिए, चाइना when it comes to mining Bitcoin and other cryptocurrencies, China truly is the beast from the far east। सबसे दोस्तों, बिटकॉइन का माइनिंग लगभग 50% हैश जो है बिटकॉइन माइनिंग के लिए, वो चाइना से आते हैं। अब उसमें ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ चाइनीज़ ही बिटकॉइन माइन कर रहे हैं 50%, नहीं। कोई भी इंसान यूएस से या इंडिया से जो भी बिटकॉइन माइन करना चाहता है, उससे अगर सबसे बड़ा पुल कोई दिख रहा है और वो चाइना का हो वो पुल, तो वो अपना उस पुल में वो वहाँ से ही बैठे बैठे जुड़ के वो बिटकॉइन माइन कर सकता है ना। और थोड़ा ज़्यादा वे में माइन कर सकता है, क्योंकि एक बड़े पुल में है। तो सबसे बड़े बड़े पुल्स चाइना के पास है। तो ये अपनी बिटकॉइन की माइनिंग क्यों नहीं बैन कर रहा है? वो नहीं बैन कर रहा है। वो ट्रेडिंग क्यों नहीं बैन कर रहा है? ट्रेडिंग तो चालू ही है उसकी, तो भाई ट्रेडिंग बैन कर देना। और बिटकॉइन तो वैसे भी कुछ ही कंट्रीज़ में ऐसे एक्सेप्ट होती है रियल यूज़ केस में। हमारे यहाँ इंडिया में भी कौन सा हम बिटकॉइन लेना देना करके कोई सामान आज भी खरीद सकते? शायद नहीं। हो सकता है BMW या टेस्ला ने तो अब बंद कर दिया, कुछ जगह पे हम बिटकॉइन देके कुछ सामान खरीद सके, लेकिन ऐसा नॉर्मल यूज़ केस में नहीं है। ये लोग बस प्राइस मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि इनको एक बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट मिले, क्योंकि सबको मालूम है। एक बीच में एक न्यूज़ आई थी, एक मैं अभी वो मैं मतलब ढूंढ नहीं सकता वो, लेकिन एक इंटरव्यू में एक बहुत एनालिस्ट लोग है, एक लेडी थी। शी सेड कि बिटकॉइंस रियल वर्थ इज अराउंड 440,000 और 400,000। यानी आज हम जो देख रहे हैं ये 37 के जो देख रहे हैं हम, 37,000 का जो आज हम रेट देख रहे हैं, ये 400,000 मतलब कितना हो गया, आप खुद ही देख लो, लगभग $4 लाख उसका रियल वैल्यू है। ये होना चाहिए फ्यूचर में, अभी नहीं। तो अभी हम लोग ये देख रहे थे कि शायद ये $1 लाख जाएगा, है ना। क्योंकि देखो, चाहे किसी के पास बिटकॉइन हो या ना हो, सबको ये मालूम है कि जितनी भी करेंसीज है वो बिटकॉइन के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। बिटकॉइन नीचे आना शुरू करता है, सभी पूरा मार्केट ही नीचे आना शुरू कर देता है। सिर्फ
स्टेबल करेंसी ही ग्रीन पे होते हैं, ऊपर जाते हैं, बाकी पूरा नीचे आना शुरू हो जाता है। और ये डॉज कॉइन, ये पहली बात तो इसे डॉगी या डॉजी ये सब नहीं बोलते, ये डॉज कॉइन है, ओके, इसको डॉज बोलते हैं। ये एज ए जोक बना था, सिर्फ एलन मस्क ने इसको बैक दे दिया, इसके बारे में कुछ बोल दिया या ख़रीदने की न्यूज़ आई, तो ये 20 पैसे का 2 कौड़ी की औकात का कॉइन ये इतना पंप हो गया। लेकिन जो एक्चुअल में जिनके पास में टेक्नोलॉजी है, जैसे बिटकॉइन मतलब मदर है टेक्नोलॉजी की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदर बिटकॉइन है, इसलिए इसको मदर करेंसी भी बोलते हैं। इथेरियम एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, ओके। ये सब ठीक है, बिटकॉइन को मदर करेंसी बोला जाता है, बाकी सबको अल्ट कॉइन्स बोला जाता है, लेकिन इथेरियम है ना, जिसके खुद के ब्लॉकचेन्स है, कार्डानो, मैटिक, ये सब क्रिप्टो करेंसी में आते हैं। ये सब एक्चुअली में क्रिप्टो करेंसी है, ये सिर्फ कोई एक टोकन नहीं है, ओके। और मुझे नहीं लगता, जैसे अभी यानी यहाँ से और मार्केट नीचे जाने वाला है। मैंने ये कुछ दिन पहले ही मैंने ये पोस्ट किया था, आपको बता दूँ, मतलब ये भी मैंने कहीं से ये फ़ोटो लिया था एक बहुत अच्छे एनालिस्ट से, और मैंने उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था कि अगर, और कुछ उसमें शॉपिंग लिस्ट थी कि अगर आपको ये कॉइन इस प्राइस पॉइंट में दिखे तो वहाँ से इसको बाय करना शुरू कर दो। ये मैंने कब किया था, लगभग 21, ये मैंने 20 मई को ये मैंने किया था, ठीक है। मैटिक, र्यून, लूना, सोलोना, ये सब है। यूनिस्वैप भी देख लीजिए कितना नीचे, $35-40 यूनिस्वैप चलता है। ये हो गया टोकन्स। चलो क्रिप्टो करेंसी की बात कर लीजिए। बिटकॉइन 35K, उस समय ये लगभग 45-48K पे चल रहा था, 48,000 पे। इथेरियम 2000, लगभग 3,500-4,000 चल रहा था। डॉट $20, जबकि ओवरली हाइप्ड हो गया था डॉट। कार्डानो, BNB, लिंक, ये मैंने 20 मई को ही ये मैंने शॉपिंग लिस्ट मैंने बता दिया था अपने चैनल पे, अपने ग्रुप में, कि भाई ये जहाँ से भी इस प्राइस पॉइंट के आसपास आपको ये सब करेंसीज दिखे, इसको बाय करना शुरू कर दो, ठीक है। BNB देखो $250 है ही, और क्राइटेरिया उसका $250 का बन ही रहा है। इसमें मैंने और एक चीज़ ऐड किया था कि FTM, फैंटम, जो मेरा फेवरेट नेटवर्क धीरे धीरे बनता जा रहा है या बन चुका है, ये अगर 30 सेंट के आसपास दिखे तो इसको बाय करना शुरू कर दो। दोस्तों, मतलब सिर्फ मैं कोई एक ट्रेडिंग एनालिस्ट नहीं हूँ, मुझे ट्रेडिंग का उतना कुछ ज़्यादा चार्ट वगैरह मैं उतना कुछ मुझे समझता नहीं है। मैं भी अपने सीनियर्स या जो भी ट्रेडर्स हैं उनकी हेल्प लेता हूँ समझने के लिए। लेकिन मैं इतना बोल सकता कि हम टेक्नोलॉजी के पीछे जाओ कि टेक्नोलॉजी किसकी अच्छी है यार, हमें आसानी कहाँ पे हो रही है। लॉस आएगा प्रॉफिट आएगा अलग बात है। अभी मुझे कुछ फैंटम का लॉस आया, एक वाका फाइनेंस करके लॉन्च हुआ था, जस्ट लॉन्च में हम लोग टेस्टिंग के लिए जाते ही है। प्रॉफिट होता है तो 3-4 गुना भी हो जाता है, 10 गुना भी हो जाता है। लॉस होता है तो थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाता है, हम निकल भी जाते हैं उसमें से। तो आज मुझे लॉस हुआ, और ऐसे 3-4 दिन से ऐसे ही कंटिन्यूसली हो रहा है कि मतलब इस मार्केट का जो मेन मार्केट है उसका शिट कॉइन्स में या मेम कॉइन्स पे भी ऐसा असर हुआ कि जो एक हफ़्ता पहले तक हम हर एक कॉइन से 5 गुना 10 गुना एटलीस्ट 2-3 गुना तो निकाल ही रहे थे, वो अब कोई भी टोकन पंप होने का नाम नहीं ले रहे। और जो एक्चुअली में अच्छे प्रोजेक्ट्स भी है ना, वो भी शायद इतना जो बड़ा लॉस आ गया लोगों को, उसके वजह से वो पंप नहीं हो रहा है। देखो यूनिस्वैप $21 पे चल रहा है। सोलोना देखो वापस $38 हो गया है ना। पॉलीगॉन मैटिक देखो, ये मैटिक अपनी इंडियन है, इंडियन कंपनी है, पॉलीगॉन के साथ इनका टाई अप है। और क्या आज के कंडीशन में पूरी दुनिया यूज़ कर रही है मैटिक, पूरी दुनिया इसको बाय कर रही है, पूरी दुनिया इसको होल्ड कर रही है, और ये प्रॉफिट्स दे रही है लोगों को, क्योंकि इन्होंने एक अच्छा ब्लॉकचेन बनाया, नेटवर्क उनका अच्छा है। अभी सैडली स्पीकिंग बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मैटिक में आने के हैं अब तक। फैंटम में आना शुरू हो गए हैं, बाइनेंस पे तो बाढ़ लगी हुई है। ट्रॉन कोई यूज़ नहीं करना चाहता, या कोई यूज़ नहीं, खासकर मैं तो नहीं करना चाहता, फिर भी अगर कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट उसमें आ जाए तो हम पलट के एक आध बार देख सकते हैं। लेकिन फैंटम, BSC, मैटिक, BSC भी मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। बनी कितना बुरी तरह मैनिपुलेट हुआ, जबकि हम डेक्स की बात करते हैं, लेकिन कोडर लोग, हैकर लोग कुछ ना कुछ ऐसे तरीके निकाल ही लेते कि वो पूरे मार्केट को मैनिपुलेट कर दे। देखो कल तक जो $300 का बनी होता था एक हफ्ते पहले तक, वो अचानक से देखो अभी $40 का है। और ये कहाँ से हुआ? ये यहाँ से एक्चुअली किसी कोडर ने इस पॉइंट पे $200 का जब ये चल रहा था, तब कुछ फ्लैश लोन्स लिया, ट्विटर पे है पैनकेकस्वैप का, फ्लैश लोन्स लिया और बिल्कुल लिक्विडिटी वगैरह प्रोवाइड किया बहुत बड़ी अमाउंट में, और लगभग $800 मिलियन का उसने डंप कर दिया उसको। और अचानक से बनी कॉइन, जो कि लोगों का फेवरेट बन गया था,
$1 पे आ गया था। ये मैं कल ही की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये आज का चार्ट है, ये मैं कल की बात कर रहा हूँ कि $1 पे ये आ गया था, है ना। फिर लोगों को 5, 6, 7, $8 पे भी वो मिला, फिर वहाँ से वो फिर पंप होने लगा। आज वो थोड़ा पंप हुआ, $70-80 देखिए $79 तक की भी गया, फिर वहाँ से वो फिर डंप हो गया, ठीक है। क्योंकि जो लोग सिर्फ टोकन्स का बाय सेल करते हैं, उसको स्टेक नहीं करते या फार्म नहीं करते, वो लोग के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि उनका पैसा लगभग 8x 10x तुरंत हो गया था विदिन नो टाइम। एंड दैट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी ऑल्सो कि एकदम ज़्यादा प्रॉफिट होता है एक ही दिन में, तो उसको निकाल लो एंड देन यू शुड ऑलवेज बाई इट व्हेन इट डीप्स, मतलब आप डीप स्कूप ले सकते हो उसका। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो भी बियर मार्केट अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। देखिए $33,000 से बिटकॉइन वापस $37,000 पे आ चुका है। इथेरियम को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोगों को पता है कि इथेरियम भी बहुत अच्छा करेंसी है अपने पास होल्ड रखने के लिए। बाइनेंस बहुत अच्छा करेंसी है, लगभग ये $300 के नीचे मार्क में आ गया था जब तक मैंने इसको देखा था। अभी 322 पे ऑलरेडी चल रहा है, और हम इसको अभी 4-5 दिन, एक हफ़्ता पहले तक इसको $650 पे हम थे, हमारे पास होल्ड किए हुए थे, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ये अब हम इसके सिर्फ प्राइस को नहीं देखते, ये हमारे लिए एक यूज़ केस बन गया है। BSC नेटवर्क में डिसेंट्रलाइज DeFi में यूज़ करने वालों को के लिए एक यूज़ बन गया है। उसी तरह से फैंटम देखिए दोस्तों, फैंटम एक बहुत अच्छा जेम है। जिस तरह से BNB $1-2 फिर $30-35 से $650 तक गया, ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये छोटी सी चीज़ फैंटम आज भले ही 35 सेंट की आपको दिख रही है, इसे मैंने 90 सेंट पे अभी कुछ दिन पहले ही बेचा था। ये आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है, और इसका रियल यूज़ केस है। अगर आप इस पर आज $100, $10,000 जितने आप, मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट आप इस पर इन्वेस्ट करते हो, फैंटम नेटवर्क बहुत फ्लैश स्पीड में काम कर रहा है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स उस पर आ रहे हैं, ठीक है। सोलोना और फैंटम 2 ऐसे ब्लॉकचेन है जो कि बहुत चीप है, बहुत फास्ट है, तुरंत चुटकियों में इसके ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। तो आप इसके तरफ देखें, ये आसानी, तो दोस्तों आसानी से ये 75 सेंट फिर $1, इसको आप धीरे धीरे कुछ महीनों में देखोगे तो ये $1 फिर बढ़ते या $5-10 का ये हो जाएगा विदिन कुछ महीनों में या लगभग 1 साल में, क्योंकि इसको यूज़ करेंगे लोग बहुत। अभी BSC भी धीरे धीरे वो क्या है, प्रॉब्लम क्या है ना कि जो चीज़ें 2-3 महीने 6 महीने पुरानी हो जाती है ना, जो टेक्नोलॉजी जिससे एक मोटा पैसा बाहर के लोग कमा लेते हैं, उस पर हम धीरे धीरे आना शुरू करते हैं इंडिया में। ऐसा मत करो, फैंटम एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एकदम लेटेस्ट ब्लॉकचेन है। वीडियो ऑलरेडी मैंने फैंटम नेटवर्क कैसे सेटअप करना है, आपके बाइनेंस को कैसे ब्रिज करना है, जैसा भी BNB का ब्रिजिंग बताया था, वैसे बाकी कॉइन्स का भी सेम तरीके से ही ब्रिजिंग होता है। BSC टू फैंटम या इथेरियम टू फैंटम भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। अभी तो बाइनेंस ने भी इसका विड्रॉल ओपन कर दिया है, तो आप सीधा बाइनेंस से भी FTM बाय करके आप अपने फैंटम वॉलेट में भेज सकते हो। फीस कुछ नहीं के बराबर लगती है, 1 सेंट की या 5 सेंट की फ़ीस लगती है दोस्तों, उससे ज़्यादा नहीं लगती है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, पैनिक मत होइए, मार्केट कोई बियर मार्केट नहीं आया है, ये अभी भी अच्छा ही है। आप इसको होल्ड करके रखोगे तो आप बचोगे। अगर बेच दोगे, लॉस, खासकर लॉस में बेचोगे, तो आप इस प्राइस पॉइंट से भी इसको हाई प्राइस में आप इसको कल बाय करोगे। तो ये आप पहले ही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आई एम नॉट एन टेक्निकल एनालिस्ट, ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, ना ही मैं कोई चार्ट का एक्सपर्ट हूँ। जो मार्केट की न्यूज़ आ रही है, मैं भी कुछ लोगों को फॉलो करता हूँ और उनके व्यूज़ देखता हूँ, रिव्यूज़ देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, और उसके बाद मैं ये आपको बोल सकता हूँ, ठीक है, कि अभी आई नहीं है, अभी कोई बियर मार्केट शुरू नहीं हुआ है, तो आप अपने कॉइन्स को होल्ड रखिए। हाँ, जो बहुत अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, जिन्हें पता होता है, एक अंदाज़ हो जाता है कि यहाँ से शॉर्ट होने वाला है, तो वो अपने, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, वो अपने करेंसी को USDT में ला लेते हैं। इसलिए जो भी स्टेबल कॉइन है, चाहे USDT हो, चाहे BUSD हो, USDC हो, कोई भी स्टेबल कॉइन में ला लेते हैं। इसलिए हमें एक ग्रीन कैंडल हमेशा ऐसे बियर मार्केट में स्टेबल कॉइन्स का दिखता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग फिर स्टेबल करेंसीज़ में अपना रखते हैं। और मेरे हिसाब से आपको हमेशा 30-70 का रेशो रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का। अब जो बुल मार्केट है उसमें 70% का करेंसी रखिए, 30% का स्टेबल कॉइन रखिए, और जब बियर मार्केट आना शुरू हो जाए तो इसको चेंज कर दीजिए, 70% आप स्टेबल कॉइन कर दीजिए, 30% आप करेंसी कर दीजिए, ताकि जो ये डीप्स आ रहे हैं ना, अब ये डीप स्कूप, ये डीप आप अपने स्टेबल करेंसी से बाय कर सको और आपका लॉस ना हो। बाकी दोस्तों, स्टेकिंग, फार्मिंग, मैं आपको याद होगा, मैं 1 साल पहले से
जब हम लोग ट्रॉन ब्लॉकचेन पे भी वर्क करते थे, और मेरे साथ जो जुड़े हुए नेटवर्कर्स हैं या मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं, टीम है, वो जानते हैं कि मैंने उनको हमेशा बोला हूँ कि फार्मिंग पे आओ, फार्मिंग पे आओ, स्टेकिंग फार्मिंग फ्यूचर है। 1 साल पहले ही मैं बोलता था और मैं खुद करता भी था। मुझे मतलब कुछ रीज़न्स की वजह से मेरे कुछ ट्रेडिशनल बिजनेसेस है, उसके वजह से मुझे एक लंबा गैप हो गया मेरा, तो पूरी बुल रन मैंने मिस किया और मैं उतना पैसा नहीं कमा पाया जितना मेरे बाकी कलीग्स ने कमा लिया। लेकिन मुझे हमेशा फार्मिंग स्टेकिंग पे भरोसा था और अभी भी है कि DeFi पे आओ। एक्सचेंजेस में लोग वज़ीर एक्स यूज़ करते हैं, कॉइन स्विच यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बाइनेंस बहुत अच्छा एक्सचेंज है, और भी कुछ अच्छे एक्सचेंजेस आ गए, लेकिन इस पे आप करो, क्योंकि इस पे क्या है, कल को जाके कोई बैन लगता है, कुछ लगता है, इसमें P2P के ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल है, तो वहाँ पे आपका कोई विड्रॉल सस्पेंड नहीं होता है, कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो यही था। इसके तुरंत बाद मैं आपको फैंटम नेटवर्क का एक जेम आया है, बहुत अच्छा फार्मिंग DeFi है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को या मेरे ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है टेलीग्राम पे, आप उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्हें बाइनेंस एक्सचेंज यूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरल लिंक मिल जाएगी, आप वो यूज़ कर सकते हो। और मैं बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो आज ही लेके आ रहा हूँ। इसके ये वीडियो अपलोड होने के बाद वो कुछ घंटों में वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। बहुत अच्छा DeFi है, फैंटम अपने लोड करके रखिए, फैंटम बाय कर लीजिए, बहुत अच्छा मौका है। फैंटम मुझे नहीं लगता इससे नीचे जाने वाला है, ये $1 तक ये कुछ समय में आसानी से चले जाएगा, और आप फैंटम अपने पास रख के इसकी फार्मिंग करके फैंटम प्रोजेक्ट्स में आप आके आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे भी दोस्तों। कम ऑन, ये 3-4-5 दिन को भूल जाइए, मैंने भी नहीं कमाया, मैं कुछ लॉसेस में ही गया हूँ, लेकिन हम लोग एक बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, और डरिए मत यार। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दो यार प्लीज़, और वीडियो को शेयर कर दो प्लीज़। सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, थोड़े व्यूज़ बढ़ने चाहिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, बूस्ट मिलता है, प्लीज़ प्लीज़ कर दो, मैं हमेशा भूल जाता हूँ बोलने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय।